उत्तराखंड उपचुनाव को जीतने का दावा, लेकिन कांग्रेस में ही फिसल रहा नेताओं का लबादा। नामांकन में बीजेपी पर हल्ला बोल, लेकिन खुल गई अपनी भी पोल। लखपत बुटोला के नामांकन में गणेश गोदियाल और करण माहरा ने बीजेपी को लपेटे में लिया, लेकिन प्रीतम सिंह ने अलग जाकर बल्ला थाम लिया। एक मंच पर हरदा के साथ दिखे सारे नेता, लेकिन प्रीतम सिंह की बदली राह ने सबको चौंकाया। क्या मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव को ऐसे जीत पाएगी कांग्रेस? अक्सर कहा जाता है कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, एकता और एकजुटता, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस से ये बात समझने में फेल नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अब बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर हल्ला बोल में लगी है और लखपत बुटोला के नामांकन के दौरान करण माहरा और गणेश गोदियाल ने इसका सबूत भी दे दिया, जब जमकर बीजेपी को निशाने पर लिया और एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाए। लेकिन कांग्रेस की एकता यहां बिखरती सी दिखी। कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज, जिनमें पूर्व सीएम हरीश रावत भी शामिल हैं, वो नामांकन में पहुंचे थे और मंच पर सब साथ भी नजर आए। अगर कोई नजर नहीं आया तो वो प्रीतम सिंह थे। प्रीतम सिंह अलग राह पर चलते दिखे, कभी बल्ला थाम कर बैटिंग करते दिखे तो कभी कबड्डी की बाजी लगाते दिखे। ऐसे में सवाल उठा कि आखिर प्रीतम सिंह नामांकन में क्यों नहीं आए, जबकि टिकट बंटवारे से लेकर और भी तमाम कामों में उनकी भूमिका है और हाथों में जिम्मेदारी भी है। लेकिन फिर भी प्रीतम सिंह बुटोला के नामांकन से दूर बल्ले से शॉट लगाते दिखे, जो सवाल पैदा करने लगा। कांग्रेस के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कांग्रेस पार्टी लगातार एक के बाद एक आरोप बीजेपी पर लगाकर अपनी सियासत को चमका रही है और उन्हीं मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है जिन मुद्दों पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि एक बार फेल हुए मुद्दे क्या फिर से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवा पाएंगे? कांग्रेस पार्टी की रणनीतियों पर सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि एक के बाद एक राज्य में चुनाव कांग्रेस पार्टी को हारने पड़ रहे हैं, लेकिन नेताओं में एकता साफ नजर नहीं आती। कभी कोई दूर हो जाता है तो कभी कोई दूर हो जाता है। अब लखपत बुटोला के नामांकन कार्यक्रम में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, वो एकजुटता का संदेश तब फेल होता नजर आया जब खुद प्रीतम सिंह रावत इससे दूर नजर आए। प्रीतम सिंह रावत पार्टी में अहम भूमिका में हैं और उनके हाथ में कई अहम जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही थी कि बुटोला जब नामांकन करने जाएंगे तो रावत उनके साथ दिखेंगे, लेकिन रावत प्रीतम सिंह वाले नहीं दिखे। हरीश रावत जरूर उनके साथ दिखे और हरीश रावत ने इस मौके पर जमकर सियासी तीर भी दागे। मंच पर खड़े होकर हरीश रावत ने जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने के साथ ही लखपत बुटोला को जिताने के लिए आह्वान किया, आवाम से वोट की मांग की। पूर्व सीएम हरीश रावत का अंदाज ऐसा है कि जब वो आवाम के सामने आते हैं तो लोग उनके लिए क्रेजी हो जाते हैं और लखपत बुटोला के नामांकन में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। पूर्व सीएम ने तो कमान संभाल ली है, लेकिन प्रीतम सिंह रावत ने बल्ला थामकर आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की है, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और सवालों का जवाब सिर्फ प्रीतम सिंह दे सकते हैं, जो कि फिलहाल मौन नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।